अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप स्टार्टअप में हैं और आपका न्यू सेटअप है ई कॉमर्स के दुनिया में और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तलाश में जिसमें आपको ना तो होस्टिंग की ज़रूरत पड़े ना ही डोमेन की ज़रूरत पड़े और इसके बिना ही आप एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाए, और अगर आप उसमें जो है अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड करें, डिफरेंट वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो व्हाट्सएप के ज़रिए आप उसको मैनेज कर ले और वो भी बिल्कुल फ्री में चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है, ताकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जिसकी मदद से जो है आप फ्री व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट कर सकेंगे और आप इसमें जो है 5 से ज्यादा कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। 100 प्रोडक्ट्स तक जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड ऑर्डर जो है आप रिसीव कर सकते हैं और ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री में है। इसमें आपको ना ही होस्टिंग और ना ही डोमेन की जरूरत पड़ने वाली है। तो बस आपने एक छोटा सा काम करना है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। और यहाँ पर आप जब सर्च कर लेंगे तो आपके सामने एक फर्स्ट पे ही एक ऑप्शन आ जाएगी www.quickzoo.com और इस वेबसाइट को जस्ट आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सेटअप योर ओन व्हाट्सएप शॉप इन अ मिनट, बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप में जो है आपका यहाँ पर जो है ई कॉमर्स स्टोर जो है वो भी बिल्कुल फ्री में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसके फीचर्स बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं इस वेबसाइट की मदद से अगर आप स्टोर को क्रिएट करते हैं। स्टोर नेम आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है, उसके साथ जो है अपने प्रोडक्ट और पेमेंट मेथड वगैरह को आपने ऐड करना है और एक URL जनरेट होगा जिसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप में आपका स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लाइव डेमो मौजूद है। यहाँ पर लाइव डेमो में आप स्टोर आपका किस तरीके से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइव डेमो मौजूद है। तो यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर है कैफे एंड रेस्टोरेंट, ये इसके जो लाइव डेमो है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक डेमो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं कि आप अपने स्टोर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेड पे जो है एक इमेज उसकी शो हो रही है, उसके साथ कैफ़े का जो नाम है और उसके बाद उसके एड्रेस वगैरह वो मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर इसकी टाइमिंग वगैरह भी मेंशन है और यहाँ पर जो है आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। मेनू में आगे यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऐड है यहाँ पर, और उसके साथ साथ उसकी जो स्टोर के अंदर जो भी यहाँ पर अवेलेबल है प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से ऐड है। और यहाँ से जो है सिंपल कोई भी अगर क्लाइंट्स आपके स्टोर को विजिट करता है तो यहाँ से वो कार्ट पे आएगा। कार्ट पे आने के बाद उसकी जो प्रोडक्ट की जो डिटेल है, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आपको यहाँ पर शो होगी। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सबसे पहले जो है इमेज शो होगी, फिर नेम है, उसकी प्राइस वगैरह शो हो रही होगी, फिर ऐड टू कार्ट कर लेगा क्लाइंट, पेज जो है उसको शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से जिसमें आपकी प्रोडक्ट मेंशन होगी। उसके बाद उसकी जो प्राइसेस वगैरह हैं, फिर जो क्लाइंट है आपका वो अपनी पूरे इस फॉर्म को फिल करेगा जिसमें अपना फुल नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और एरिया वगैरह वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से जो है वो रीडायरेक्ट होके आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो ऑर्डर का जो है आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये स्टोर यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस करता है। और अब हम जो है हम भी इसी तरीके से जो है अपने स्टोर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्री प्लान के साथ जाएंगे। फ्री प्लान बिल्कुल फ्री है, इसमें 0 कॉस्ट है, जिसमें आप एक लोकेशन जो है बिजनेस की वो ऐड कर सकते हैं, 10 कैटेगरीज आप यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। उसके बाद 100 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर प्रोडक्ट के जो वेरिएंट्स है वो ऐड कर सकेंगे। गूगल एनालिटिक्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुल एक्सेस होगा आपको। QR कोड का जो टूल है वो आपको फुल एक्सेस के साथ मिल रहा है। कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। और अगर आप इसके प्रीमियम प्लान की तरफ जाते हैं तो वो $5 पर मंथ पे आपको इसका प्रीमियम प्लान भी मिल जाता है जो कि काफ़ी सस्ता है और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप अपना जो है डोमेन ऐड कर सकते हैं, साथ में आपको वाटरमार्क का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ थीम्स वगैरह और पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसमें आप और कूपन डिस्काउंट वगैरह के भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जब आप इसके प्रीमियम प्लान पे जाते हैं तो। लेकिन हमें जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टोर को क्रिएट करना है
اور یہاں پر فری میں بھی جو ہے بہت کچھ یہاں پر ہمیں مل رہا ہے جو اسمال بزنس کے لیے کافی بہتر ہے. کریٹ یور فری واٹس ایپ شاپ ناؤ, یہاں پر ہم نے سمپل کلک کر لینا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اکاؤنٹ کو یہاں پر کریٹ کرنا ہے. یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اپنا نیم پٹ کرنا ہے, پھر ای میل ایڈریس اور کوئی بھی ایک پاسورڈ, اور یہاں سے جو ہے ایگری دس ٹرمس اینڈ پالیسی کو آپ نے یہاں پر چیک مارک کرنا ہے. اس کے بعد کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کر لینا ہے. جو آپ نے ای میل یہاں پر پٹ کیا ہوگا اس میں جو ایک ویریفیکیشن جائے گا جس پہ آپ نے یہاں سے کلک کر لینا ہے. gmail.com پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے ویریفائی ای میل ایڈریس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے. اس کے بعد اگین آپ نے اپنے ای میل اور پاسورڈ کے ساتھ جو ہے یہاں سے اس کے اکاؤنٹ کو جو ہے سائن ان کر لینا ہے. اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا. سمپل آپ نے جو ہے یہاں سے اسٹینڈرڈ ہے $0 والا, اسے آپ نے یہاں سے سبسکرائب پہ کلک کر لینا ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر. اب یہاں سے جو ہے آپ نے اپنے اسٹور کو سیٹ اپ کرنا ہے. تو یہاں پر سمپلی آپ نے جو ہے اپنا اسٹور نیم جو ہے یونیک اسٹور نیم جو آپ کا ہے اسے آپ نے یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے. اسٹور نیم کے ساتھ اپنا URL جنریٹ کرنا ہے. تو اسٹور نیم یہاں پر ہم پٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے لینگویج جو ہے آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت ساری یہاں پر لینگویج مل جائے گی یہاں پر. اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے بزنس نیم ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنا پٹ کرنا ہے. جو بھی آپ کا بزنس نیم ہے اسے آپ نے یہاں پر پٹ کر لینا ہے. اس کے بعد کیٹیگری کا آپشن آ جائے گا. اب اگر آپ یہاں سے کیٹیگری ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کا اسٹور کیٹیگری ہے اسے آپ نے یہاں سے ایڈ کر لینا ہے. تو یہاں پر جو ایک ہمارے جو ہم نے نام دیا یہاں پر محفل کیک کے نام سے, تو ہماری یہ بیکری میں آتی ہے تو ہم نے کیٹیگری یہاں پر بیکری سلیکٹ کر لیا ہے. اگر آپ کی وہ کیٹیگری نہیں آ رہی ہے تو آپ یہاں سے ادرس یا پھر جنرل پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو بزنس ایڈریس ہے آپ کا وہ یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے یہاں پر. اس کے بعد جو آپ کا فون نمبر ہے جو واٹس ایپ کے اوپر ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے. جس پہ آپ آرڈر ریسیو کرنا چاہتے ہیں اس واٹس ایپ نمبر کو آپ نے یہاں پر پٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا کرنسی کا. سب سے پہلے اپنی کرنسی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, اپنی کنٹری وہ بھی آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر لاسٹ میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے ریسیو آرڈر ناؤ. اب آپ اپنے جو آرڈر ہے اس کو کہاں پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ پہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں, یا پھر SMS کے ذریعے آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ہمیں اپنا جو آرڈر ہے وہ واٹس ایپ پہ چاہیے تو ہم یہاں پر واٹس ایپ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم کنٹینیو کر لیں گے. جسٹ 1 اسٹیپ اوے, یہاں سے ہم کریٹ اسٹور پہ کلک کر لیں گے. یہاں پر ہمارے جو اسٹور کا ڈیش بورڈ ہے وہ آ چکا ہے یہاں پر اور بالکل بلینک ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر اسٹور کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آپشن مل جائے گا ڈیش بورڈ کا. اس کے بعد کیٹیگریز کا آپشن آ جاتا ہے. یہاں پر آپ اپنے اسٹور سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیٹیگریز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. اب کیٹیگریز کو کس طریقے سے ایڈ کریں گے, سمپل آپ نے یہاں پر ایڈ کیٹیگریز پہ کلک کرنا ہے اور جو بھی آپ کی کیٹیگریز ہے یہاں پر اسے آپ نے یہاں پر اس کے نیم کو یہاں پر پٹ کر لینا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر ہماری ایک کیٹیگری ہے سگنیچر کیکس اور یہ ہم کریٹ کر لیتے ہیں. یہ ہماری ایک کیٹیگری جو ہے یہاں پر ایڈ ہو جائے گی. یہاں پر یہ ہمارا ایک کیٹیگری ایڈ ہو چکا ہے. سیکنڈ کیٹیگری کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. تو ہم ایڈ کیٹیگری پہ آئیں گے اور یہاں سے کیٹیگری نیم پہ ہم یہاں پر جس طریقے سے یہ ہے چاکلیٹ لورز اور یہ ہم کریٹ کر لیں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنے کیٹیگریز کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ پہ آپ کو آپشن مل جائے گا یہاں پر پروڈکٹس کا. اب یہاں پر جو ہے آپ اپنے پروڈکٹس کو ایڈ کریں گے. جو بھی پروڈکٹس ہے آپ کا اس کو آپ 1 بائی 1 یہاں پر مینولی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کر کے. اگر آپ کے پاس CSV ٹیمپلیٹس ہے یا CSV فائلس ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں, یا بلک میں آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے, آپ کو تینوں آپشن یہاں پر مل جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم سمپل ایڈ پروڈکٹس پہ آئیں گے. پروڈکٹ کے جو یہ پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا. یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہاں پر پروڈکٹ نیم پٹ کرنا ہے یہاں پر. تو یہ پروڈکٹ نیم آ چکا ہے. اس کے بعد کیٹیگری آپ کی کون سی تھی, کیٹیگری آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے. پروڈکٹ کی امیج آپ یہاں پر پکچر والے آپشن پہ کلک کریں گے. تو یہاں سے جو آپ اپنے گیلری سے جو ہے کوئی بھی پکچر جو آپ کی پروڈکٹ کی پکچر ہے اسے آپ ایزیلی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس ڈسکرپشن بھی ایڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد یہاں پر پرائس کا آپشن آ جائے گا. پرائس آپ کی کتنی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہاں پر سیلنگ پرائس کیا چل رہی ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے. یونٹ میں کیا ہے, باکس ہے, سیٹ ہے, یہ سارے آپشن آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل جائیں گے. کلو گرام ہے, پیسز میں ہے, کس طریقے کا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے. تو باکس کے صورت میں یونٹ ویلو کیا ہے آپ کی, یہاں پر وہ 1 ہے. یہ سارا کچھ آپ جو ہے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹاک کتنا ہے آپ کے پاس وہ آپ یہاں پر ایڈ کر لیں. اس کے بعد SKU اسٹاک کیپنگ یونٹ کیا ہے آپ کی وہ آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں. ویریئنٹ کا آپ کو آپشن مل جاتا ہے. اگر آپ یہاں سے ویریئنٹ کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر تو آپ مزید اس میں ویریئنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر ویریئنٹ میں آپ کو بہت سارے یہاں پر آپشن مل جائیں گے جس میں الگ الگ
वेरिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आप इसमें वेरिएंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेरिएंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप एडिट ऑप्शन में आना है आपने, और यहाँ पर ऐड ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर आप उसके जो वेरिएंट के जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जैसे रेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये ऑप्शन है, ऑप्शन वैल्यू जो है वो क्या है, कॉमा सेपरेट पे आप यहाँ से ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से साइज हवाले से होता है, मीडियम है, लार्ज है या फिर एक्सेल है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ से क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो एक वेरिएंट है वो ऐड हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद अगेन आप ऐड वेरिएंट पे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर रेड, जिस तरह से हमने मेंशन किया था। अब यहाँ पर रेड में जो है आपकी जो मीडियम साइज़ है उसकी क्या वैल्यू है, तो वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाएंगे 150 रुपये। तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो मीडियम साइज़ में जो है वो 150 रुपये एक्स्ट्रा वेरिएंट ऐड हो चुकी है। उसी तरीके से अगर आप और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा पे भी आके यहाँ से आप उसके प्राइस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल में जो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, प्रोडक्ट डिटेल आपको मिल जाता है, और आप उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है तो आपकी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एक ऐड हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुकी है, मिडनाइट चॉकलेट ड्रीम सिग्नेचर केक, जो कि हमारा ये कैटेगरी था, और ये डिटेल हमारी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स यहाँ से आप जो है मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर QR बिल्डर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके स्टोर से रिलेटेड है, डिफरेंट से सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी स्कैन करेगा इस कोड को तो वो आपके स्टोर को विजिट कर जाएगा, तो वो आपका स्टोर जो है वहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का ऑप्शन है, और कस्टमर अभी हम आगे चल के यहाँ पर देखेंगे कस्टमर और ऑर्डर्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपने स्टोर की जो है सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बिजनेस नेम यहाँ पर आ जाएगा। बिजनेस नेम के बाद जो यहाँ पर आप कैटेगरी यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज को। बिजनेस लोगो वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इसे जैसा आपने क्लिक करना है यहाँ पर, तो आप अपने बिजनेस लोगो जो आपका स्टोर लोगो है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस एड्रेस यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। URL का भी ऑप्शन है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन वगैरह वो भी आप यहाँ से इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर यहाँ से भी चेंजेस आप कर सकते हैं। ये सारी चेंजेस भी आप यहाँ पर इस ऑप्शन में भी आके कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, आप तो आपके स्टोर के साथ ये इमेज आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्डर रिसीव के चेंजेस भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है ऑर्डर समरी में यहाँ पर आप एक फ्री डिलीवरी है वो आप देना चाहते हैं, वो आप ऑन कर लें। यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस जो है पर ऑर्डर पे वो कितने लग रहे हैं वो आप अगर आपने मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर फ्री डिलीवरी अबव के कस्टमर क्लाइंट जो है कितने तक की परचेज करेगा तो उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी, वो आप मेंशन कर लें। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जो है आपने इसको चेंजेस कर लेनी है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेना है। तो ये जो सारी जितनी भी चेंजेस की थी आपने, ये सारी चेंजेस होके आपके स्टोर जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तकरीबन स्टोर आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और इसके प्रीव्यू कैसा होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर उसका URL हमारा मेंशन था, महफिलकेक.quickzoo.com, ये हमारा स्टोर लिंक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर हमारा लोगो शो हो रहा है, उसके साथ सारी चीज़ें शो हो रही है। यहाँ पर टाइमिंग वगैरह यहाँ पर ऐड हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका एक हमने प्रोडक्ट ऐड, तो हमारी एक प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है जिसमें और भी हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा बिजनेस सेटिंग हो चुका है। उसके बाद बिजनेस टाइमिंग का ऑप्शन आ जाता है। बिजनेस टाइमिंग पे आप आएंगे तो आप यहाँ से जो है अपनी बिजनेस टाइमिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपने किस में क्या चेंजेस करना है ये आप चेंजेस यहाँ से बिजनेस टाइमिंग में आगे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम सिलेक्टर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर जो है आपका थीम किस तरीके से शो होगा, जैसे यहाँ पर अभी हमारा थीम यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है जिसमें हमारी ये जो इमेज है, इमेज के साथ जो है ये हमारा लोगो वगैरह जो है कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स में आके थीम सेलेक्टर का, उसे आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4 ये आपको डिफरेंट थीम्स ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ से जो है थीम 4, थीम 5 जो भी आपको बेहतर लग रहा है यहाँ पर वो पहले आपने यहाँ पर इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है।
कि वो थीम किस तरीके से है। यहाँ पर आपको वो थीम के जो प्रीव्यू है वो शो हो रही होगी, तो उस हिसाब से आप अपनी थीम की जो चेंजेस है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसके थीम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थीम 3 को सिलेक्ट किया है। अभी इससे पेज को जो है हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पहले हमारा लोगो यहाँ पर इस साइड में था, और अब देखें ये हमारी जो है हमने थीम चेंज किया, तो अब हमारा लोगो जो है यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा नेम और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह और यहाँ पर टाइमिंग वगैरह वो कुछ इस तरीके से शो हो रही है। तो ये हमारा अब प्रीव्यू इस तरीके का है स्टोर का। अब मैं यहाँ पर जल्दी से जो है अपने 2 से 3 प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे कि हम किस तरीके से हमारा जो कस्टमर है, हमारे जो क्लाइंट है, वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो हमें वो किस तरीके से शो होगा और हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 कैटेगरी और 4 प्रोडक्ट्स को ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कैटेगरीज के ऑप्शन आ रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, जिसमें एक कैटेगरी जो है सिग्नेचर केक है जिसमें एक प्रोडक्ट ऐड है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरी कैटेगरी उसमें अलग प्रोडक्ट, और यहाँ पर तकरीबन 4 मैंने वो ऐड कर लिया, और वो उसका इंटरफेस जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसके थीम वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं। सिंपल, जब आपका कस्टमर आपके स्टोर को विजिट करेगा उसको इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगी और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, उसके साथ उसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन होगी। अब वो अगर ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको सबसे पहले ये इमेज शो होगी जो प्रोडक्ट की है। उसके बाद जब वो स्क्रॉल ऑन करेगा अगेन जो है उसके नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह शो होंगे, और उसके साथ साथ जो है उसे यहाँ पर अगर कोई भी वेरिएंट अगर आपने ऐड किया होगा, आपने जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएंट को ऐड किया था, यहाँ पर रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है वो विजिबल नहीं है। जैसे ही यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएंट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से हमने यहाँ पर रेड और मीडियम यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है, तो उसकी प्राइस जो है यहाँ पर 500 हो गई। अगर हम यहाँ से वेरिएंट को इंक्रीज करते हैं, वेरिएंट से यहाँ से चेक हटा लेते हैं, तो नॉर्मल प्राइस ही 350 नॉर्मल प्राइस थी, और वेरिएंट में जो हमने एक अलग से प्राइस ऐड की थी वो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर 500 आ रही है। इसी तरीके से लार्ज पे हमने कोई प्राइस ऐड नहीं की थी तो यहाँ पर 350 आएगी। एक्सेल में हमने कोई प्राइस ऐड नहीं की थी, यहाँ पर 350 आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेगा कस्टमर। उसके बाद अगर कोई भी और एक्स्ट्रा यहाँ पर है, हमने एक एक्स्ट्रा ई का भी ऑप्शन ऐड किया था, एक्स्ट्रा यहाँ पर 100 रुपए, अगर हम उसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पर उसकी प्राइस भी यहाँ से इंक्रीज होगी, और यहाँ से उसकी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस उसको मिल जाएंगे आपके जो क्लाइंट है। और उसके बाद जो है उसने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। ऑर्डर फॉर्म यहाँ पर शो हो रहा होगा, ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो सारे शो हो रहे होंगे, और यहाँ पर सारी डिटेल होगी जिसमें जो है कस्टमर का नेम होगा, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर कस्टमर का नेम, का मोबाइल नंबर, का एड्रेस, ये सारी चीजें कस्टमर जो है फिल कर लेगा। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेगा वो, तो यहाँ पर जो है एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पेमेंट चाहिए या कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, ये भी आप पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर जो है यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, और यहाँ से उसका ऑर्डर जो है यहाँ से प्लेस हो जाएगा। तो अभी ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है, और प्लेस जो है हमने जो यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ था वेबसाइट के ऊपर, तो हमारा ऑर्डर जो है वेबसाइट के ऊपर प्लेस हुआ है। यहाँ पर वेबसाइट को सिलेक्ट किया हुआ था, इसीलिए हमारा ऑर्डर जो है वेबसाइट के ऊपर प्लेस हुआ है। अगर आप इसको व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है व्हाट्सएप पे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को। आप देख सकते हैं 1 ऑर्डर यहाँ पर हमें शो हो रहा है, और यहाँ पर कस्टमर हमारा 1 है, और जो प्रोडक्ट हमने 4 प्रोडक्ट ऐड की थी, और यहाँ पर कस्टमर की जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो सिंपल हम यहाँ पर ऑर्डर्स पे आएंगे, और ऑर्डर्स का यहाँ पर ऑप्शन होगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है यहाँ पर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जो कस्टमर नेम है, और डिलीवरी टाइप क्या है, आइटम क्या है, क्या कब ऑर्डर क्रिएट हुआ है, क्या टाइमिंग थी, बिल उसका कितना है, और यहाँ पर स्टेटस आ रहा है पेंडिंग का। अब यहाँ से आप उसके जो स्टेटस है उसको आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज स्टेटस पे आएंगे आप, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमर वाले ऑप्शन में आएंगे तो कस्टमर की जो है सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी, उसका नाम है, उसका फोन नंबर और एड्रेस वगैरह ये आपको शो हो रहे होंगे। ये सारा कुछ आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑर्डर है वो आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल आपने व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने सेव कर लेना है। अब ऑर्डर कोई भी प्लेस करेगा तो आपके व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर आएगा स्टोर को। इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी सेकंड प्रोडक्ट है उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर मौजूद है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ से हम ऐड करेंगे सिंपल, और हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से हम इसको प्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है। अब
यहाँ पर हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट ऑप्शन आएगा और यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है अब देखें, यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सअप, जो हमने व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया था उस पे जो है ये मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑर्डर नंबर और ये सारी डिटेल होगी यहाँ पर मौजूद। और जैसे ही क्लाइंट जो है यहाँ से कंटिन्यू टू व्हाट्सअप पे करेगा तो आपको जो है व्हाट्सअप पे ही मैसेज चले जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को जो है चाहे व्हाट्सएप पे या फिर अपने वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो पेमेंट मेथड आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट्स का ऑप्शन होगा, पेमेंट्स में आना है आपने, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सिंपल आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पर अपने जो भी आपका पेमेंट मेथड है उसे आपने यहाँ पर पुट कर लेना, जैसे यहाँ पर जैज़ कैश, और जैज़ कैश नंबर जो है आपने यहाँ पर पुट कर लेना और यहाँ से आप सेव कर लेंगे। तो जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको यहाँ पर पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना फ्री व्हाट्सएप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली जो है आप अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं।